हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ मणिपाल में बहुत अच्छे से हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि अपनी पूरी फैमिली के साथ मैं यहाँ पर हूँ। और कल के व्लॉग में जैसा कि आपको पता था कि मैं डी मार्ट गई थी शॉपिंग करने, तो आज ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है। शाम के 4:30-5 बज गए थे हमें आते आते और बच्चे रेस्ट कर रहे थे, तो अभी सो के उठे थे और इन दोनों ने बाहर से अपना फूड मंगा लिया था। हमें भी भूख लग रही थी लेकिन थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, तो हमने कहा सबसे पहले हम चाय पियेंगे क्योंकि इंडियंस हैं तो जब तक चाय ना पी ले ना तो एनर्जी फील नहीं होती है। तो और बार बार हम चाय नहीं पीते, 2 ही बार चाय पीते हैं दिन में। तो यहाँ पर ये भैया भी आ चुके हैं जो कुक हैं और आज मैंने बनाना है रेड सॉस पास्ता। और जो भैया हैं वो जो है लंच और डिनर ही बनाते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम पे बच्चे होते नहीं हैं, कॉलेज वगैरह ही जाते हैं। अपने लिए जो कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने खाना होता है वो खा लेते हैं। तो बच्चे अपना अंदर बैठे हुए थे तो हमने सोचा आज जो चाय है वो हम आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर पियेंगे। और बस चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और सारी कटिंग चॉपिंग मैंने भैया से करा ली थी। आज भैया से मैंने बस ये चॉपिंग और कटिंग का ही काम कराया है क्योंकि रेड सॉस पास्ता बनाना है। और जो रेड सॉस पास्ता है ना वो मेरे बड़े बेटे का इतना फेवरेट है और वो बहुत अच्छा कुक भी है। घर में उसने बहुत अलग अलग वैरायटी के पास्ता ट्राई किए हुए हैं और सब बहुत अच्छे बनाता है। वो कुकिंग बहुत अच्छे से कर लेता है और रेड सॉस पास्ता तो किसको पसंद नहीं है। तो आज मैंने उसको बोला था कि मैं तेरे को रेड सॉस पास्ता बना कर दूंगी। और रेड सॉस पास्ता ना सब अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं। तो रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ ऑयल डाला और उसमें खूब सारा मैंने गार्लिक डाल दिया है ग्रेट करके। और हल्का सा जैसे ही पिंक हो तो उसमें इस टाइप से चॉप करके हम डाल देंगे अनियन। और इनको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, मतलब 5-7 मिनट तक ही इनको हम सॉटे करेंगे। और जो ये पास्ता है ना, जब हर्षुल घर पे था हमारे पास तो बहुत रेगुलर मैं बनाती थी क्योंकि उसको बहुत पसंद था और वो खुद भी बना लेता था। और जब वो यहाँ पे आया था ना तो मुझे बड़ी चिंता थी कि वो हॉस्टल में रहता है, साउथ साइड में है, तो कैसे सब कुछ मैनेज होगा। फूडी है, थोड़ा खाने का शौकीन है, तो हर चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से उसको पसंद था खाना वाना। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले मैंने टमाटो प्यूरी ऐड की है और टमाटो प्यूरी मैंने यहाँ पर बॉईल पहले टमाटो को कर लिया था और पीलिंग करके उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड करके इसमें डाल दिया है। और साथ ही ये ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स खूब सारे मैंने इसमें डाल दिए, 3-3 पैकेट। और ये वो वाले पैकेट हैं जो आपको पिज़्ज़ा वगैरह के साथ मिलते हैं ना, क्योंकि बच्चों ने ना सामान तो बहुत सारा रखा हुआ था बट उनको लग रहा था ये सामान उनके पास नहीं है। बाद में मैंने चेक करा तो इसकी ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब की एक पूरी बॉटल रखी हुई थी। तो बस अब यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 2-4 मिनट तक इसको हम पका लेंगे और उसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। मसाले इसमें बहुत ज़्यादा डालने नहीं होते हैं, बस सॉल्ट डाल दिया है और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। आप चाहें तो वाइट पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। जब मसाले ये अच्छे से पक जाएं और हल्का हल्का सा इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगेगा तो इसमें हम पास्ता पिज़्ज़ा सॉस होती है, ये वीवा की पास्ता पिज़्ज़ा सॉस है और इसका ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब ब्लेंड टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता, तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का पास्ता बनकर यहाँ पर मेरा रेडी हुआ था। बाद में मैंने टेस्ट किया क्योंकि दिल्ली में मैं ये वाला जो वीवा का नहीं यूज़ करती हूँ पास्ता पिज़्ज़ा सॉस, दूसरी यूज़ करती हूँ, बट इसका जो फ्लेवर बहुत बढ़िया था। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी टमाटो केचप इसमें ऐड की है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से आपस में फ्लेवर जो इनके मिक्स हो जाएं, इसमें थोड़ा सा मैंने वाटर ऐड किया है। जो जार था ना जिसमें टमाटो मैंने प्यूरी बनाई थी उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिक्स कर दिया है और इसको अब हम पकने देंगे। और जो इसमें हम वेजिटेबल्स हैं ना, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हो, बेल पेपर्स, कैप्सिकम और कॉर्न्स वगैरह, मशरूम भी इसमें डाल सकते हैं। और इनको जो सब्जियां हम जो भी इसमें डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बेल पेपर्स और कैप्सिकम डाली है तो थोड़ी क्रंची रखें। और साथ ही ये मैंने इसमें पास्ता का स्टॉक वाटर होता है ना, जब हम बॉईल करते हैं तो वो पानी थोड़ा सा निकाल लें पहले ही और इसमें ऐड कर दें। और इसकी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं करनी है, पास्ता ऐड कर दिया है। और अगर आपने ज़्यादा थिक ग्रेवी करी ना तो ये
बाद में सूख जाता है। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें अब मैंने थोड़ी सी अमूल की फ़्रेश क्रीम ऐड कर दी है। इस टाइप से आप बना के देखो ना, ये बहुत टेस्टी बनता है। और थोड़ा इसको हम जो ग्रेवी है पतली पतली रखेंगे ताकि ये रखने के बाद भी ना सूखे। तो ये पास्ता यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है और बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। ऐसा बना साबू, घर जैसा ही बना है। तो पास्ता वगैरह खाने के बाद हमने 1-2 घंटे अपनी कुछ यहाँ पर रेस्ट वगैरह किया है और अब हो रही है रात और आज हम जा रहे हैं डिनर पे। तो यहाँ मैं तो रेडी हो गई हूँ और अब हो रहे हैं मेरे हस्बैंड और सावर रेडी, क्योंकि हर्षुल तो आज गया है अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में। तो हमने कहा हम भी यहाँ पर क्या ही करेंगे, तो हम जा रहे हैं आज डिनर पे। सावर हो रहा है यहाँ पर रेडी और ये जो शर्ट इसने पहनी है ना, ये यहीं जूडियो से ही ली है। पहले हर्षुल ने ली थी तो काफ़ी अच्छी लगी और वॉशिंग के बाद ज़रा से भी ख़राब नहीं हुई। पूरा थ्रेड वर्क ऐसे रस्सी टाइप का पूरे शर्ट पे और ये इतनी ट्रेंडिंग है ना, मैं 5-6 लोगों को इंस्टा पर भी मैंने पहने देखा है तो बहुत अच्छी लग रही थी। और वैसे ही यूनिवर्सिटी एरिया है तो कलेक्शन बच्चों के हिसाब से ना बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और ये सावर भी रेडी हो गया है, बस अब वहीं जाने की हो रही है तैयारी। और यहाँ पर जो ये कुछ कपड़े धोए थे तो मैंने सोचा जाते जाते सारे काम छोटे मोटे मैं निपटा दूँ, क्योंकि जब डिनर वगैरह के लिए जाओ ना आप रात को लेट हो ही जाते हो और फिर आकर कोई काम होते नहीं है। और कोई भी चीज़ आप अगर ढंग से पूरा मैनेज करके और पूरा क्लीन करके जाते हो ना तो आने के बाद आपको दिक्कत नहीं होती, नहीं तो पहले समेटा समाटी करनी पड़ती है। और मेरी ना ये शुरू से ही आदत है, चाहे आप इसे अच्छा समझो चाहे आप कैसा भी समझो, कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना लास्ट मोमेंट तक मेरे काम चलते रहते हैं। चाहे कुछ भी इधर से उधर रखना है, सारे सामान मैं कहीं भी जाती हूँ ना पहले पूरा मैनेज करके सब चीज़ें उनकी जगह पे रख कर ही निकलती हूँ। और ये जो कपड़े वगैरह थे तो फिर मैंने सोचा कि इनको भी मैं सिमटा देती हूँ। और अब हमें 1-2 दिन ही यहाँ पर रह गए हैं तो थोड़ा मन में भी ये चीज़ हो रही थी कि अब फिर से हमें मतलब हर्षुल को छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा ना अकेला। और मतलब पेरेंट्स को ना होता ही है, तो मन में थोड़ा थोड़ा मेरे को अजीब भी फील हो रहा था, मूड भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जैसे ऑफ हो जाता है ना, जब आपको याद आती है कि हाँ अब तो हमें 1-2 दिन ही रह गए हैं, फिर से हमें मतलब जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन बच्चे को छोड़कर जाते हुए ना थोड़ा सा मन तो ख़राब होता ही है। तो बार बार बीच में फीलिंग भी आ जाती है, बट क्या करें जाना तो पड़ेगा ही। और ये तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है कि और बहुत ज़रूरी भी चीज़ है कि जब बच्चों को हमने आगे बढ़ाना होता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने सेक्रीफाइस करनी ही पड़ती हैं। और इसीलिए मैं यही सोच रही थी कि चलो अब मैं जा रही हूँ तो जाते जाते उसके सारे काम मैं निपटा के जाऊँ ताकि उसको पीछे से प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये काम हम निपटाने के बाद हम निकल गए हैं डिनर के लिए। और ये ऑटो वाले भैया ना इतनी तेज़ ऑटो चला रहे थे, मेरे तो हाथ पैर ही फूल जाते हैं जब कोई बहुत स्पीड पर चलाता है ना। 1-2 बार मैंने इनको टोका भी, बट कुछ ड्राइवर्स ना थोड़े रूड होते हैं, आप बोलोगे भी ना तो वो अपने स्टाइल में ही चलाते हैं। चलो कोई नहीं, अब बस यहाँ पर हम पहुँच गए हैं क्लब में और ये है यहाँ का बहुत ही फेमस क्लब बैकस इन। और इसका फूड सब कुछ इतना बढ़िया है ना, इसका एम्बियंस और इसका एटमॉस्फेयर भी, सारे बच्चे भी सब अच्छे ही बच्चे आते हैं यहाँ पर। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं वो अपने वीकेंड्स पर यहीं पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और इसका जो अंदर एम्बियंस वगैरह भी बहुत अच्छा था, यहाँ पर ये कैट्स वगैरह भी होती हैं। और हर्षुल यहीं पर अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी करने आया हुआ है और हम उससे थोड़े दूर बैठे थे ताकि बच्चे ना थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि पेरेंट्स पास में हो। तो मैं तो जाना भी नहीं चाह रही थी यहाँ, मैंने कहा चलो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, हमने क्या ही करना है। बट हर्षुल ने कहा कोई नहीं आप आ जाओ। तो ये जो क्लब है ना, इसका पूरा जो एम्बियंस है ना दिल्ली की तरह ही है और यहाँ का फूड वगैरह बहुत अच्छा था। कुछ पेरेंट्स भी थे जो अपने बच्चों से मिलने आए हुए थे, सब यहाँ पर आसपास ही बैठे हुए थे और लोकल फैमिलीज़ भी यहाँ पर आसपास की आई हुई थी। और यहाँ की जो स्पेशलिटी थी ना वो हमने ऑर्डर किया। यहाँ का कुछ एक सी फूड होता है जो मेरे हस्बैंड और बेटा नॉनवेज खाता है तो इन्होंने मंगवाया और ये मैंने मंगाया था। यहाँ का स्पेशल था कुछ बटर गार्लिक मशरूम, बहुत चीज़ी था। और जो स्क्विड्स इन्होंने मंगवाए थे फ़िश में, वो फ़िश के और सी फूड टाइप का ही कुछ होता है, तो दोनों ही खाने में बहुत अच्छे थे। और इसको खाने के बाद ना भूख तो एकदम से ही मर गई थी क्योंकि ये बहुत चीज़ी और हैवी था। और साथ ही यहाँ का कोई ये
अंगारा नॉनवेज करके था जो हस्बैंड और मेरे बेटे ने मंगवाया था। ये बहुत ही मतलब इसका फ्लेवर भी ये लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा था। और अपने लिए मैंने डिनर में मंगाया था चिल्ली पनीर विद रोटी। वैसे भूख तो नहीं थी बट ज़बरदस्ती मैंने थोड़ा सा खा ही लिया मंगा के, क्योंकि सोची थी चलो यहाँ की नई चीज़ें हैं कुछ ट्राई कर लेते हैं। और साथ में हमने ऑर्डर किया ये वाटरमेलन मोइटो। और वाटरमेलन जो मोइटो होता है ना, इसका फ्लेवर सारे मोइटो में सबसे बेस्ट होता है। बाकी सबका अपना एक टेस्ट है। तो यहाँ का जो फूड है ना वाकई में बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल हमारे दिल्ली की तरह ही था इसका फूड। नहीं तो आप बाहर आओ ना साउथ साइड तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है सब चीज़ों की। तो यहाँ से फ्री हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं। और मेरे को तो इतनी नींद आ रही है ना।